जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर, जहां धर्मांतरण के मुद्दा तूल पकड़ ले। पुराना बस्ती मामला में आज बीजेपी बैठक करी। धर्मांतरण मुद्दा ला लेके थाना में जम के हंगामा हुए रही। आवाज धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके बीजेपी बैठक करी तो धर्मांतरण के मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक तरीके फिर गर्मा गए और ये पुरानी बस्ती मामला ला लेके आज बीजेपी बैठक करी। धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके थाना में जम के हंगामा हो रही। आवाज धर्मांतरण मुद्दा ला लेके बीजेपी बैठक करी। खबर रायपुर ले, जहां डॉक्टर ने मारपीट के मामला में डॉक्टर मनोज लाहौटी मामला तूल पकड़ ले है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ आज घेराव करी। महिला आयोग के घेराव बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ करी। मारपीट हो रही से ये घटना के विरोध सल्लग जारी है। तो डॉक्टर ने मारपीट के मामला अब तूल पकड़ जाते। डॉक्टर मनोज लाहौटी ने मारपीट हो रही। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ आज घेराव करी। महिला आयोग के आज घेराव करी। डॉक्टर लाहौटी के संग महिला आयोग में मारपीट हो रही से विरोध करे जाए। तो राज्य महिला आयोग में डॉक्टर मनोज लाहौटी ले हुए मारपीट के बाद डॉक्टर मन के प्रतिनिधि मंडल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सल्लग जनप्रतिनिधि मंडल मिल के कार्रवाई की मांग करे थे। अपन मांग लगे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और शहर के डॉक्टर मन राज्यपाल अनुसुईया उइके और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भेंट करें। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कहे के संवैधानिक संस्था में मारपीट के ऐसे अमानवीय घटना बेहद निंदनीय है और कोनो भी कारण लेकर पक्ष नहीं ले जा सके। संवैधानिक संस्था में बाहरी मनखे मन के दखल कोनो भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। कहूं डॉक्टर मन के संग ऐसी घटना हुई तो स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई। सिंहदेव कहे कि निश्चित रूप से यह मामला में कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि राज्यपाल अनुसुईया उइके अगला मामला में पूरा जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के आश्वासन दे है। आईएमए के सदस्य बैठक कर तय करी कि आगू ये मामला में क्या करना है। हमारी यही डिमांड है कि एक न्यायालय वाली जगह में तो इस तरह की दुर्घटना हुई है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में भी इस तरह की दुर्घटनाएं रिपीट ना हो और किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जैसी जगह में जाने में डर महसूस ना हो। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच करवाएंगे। और एक प्रतिष्ठित मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ मारपीट का सिलसिला और बेहद अमानवीय तरीके से मारपीट का सिलसिला और ये अत्यंत निंदनीय घटनाक्रम हुआ और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बातनागो तीजा पोरा तिहार कार्यक्रम में एक दरी फिर छत्तीसगढ़ सरकार लोक धुन में जमके थिरके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव एक ही मंच पर नाचत नजर आए। वे दिल्ली ले यह कार्यक्रम में शामिल हुए पर कांग्रेस के 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता गलो रायपुर पहुंचे रहे। खुशी की यह मौका में मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह के 12 करोड़ 76 लाख रुपया के कर्ज माफी की घोषणा घलो करे। लोक धुन में थिरकर लोक रंग ले सराबोर, ये है छत्तीसगढ़िया सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव के साथ पूरा सरकार और अतिथि मन के पांव सीएम हाउस में तीजा पोरा तिहार कार्यक्रम में जमके थिरकीस। एक और पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंदिया बैला की पूजा करीस। फिर कार्यक्रम में प्रदेश भर ले आए सैकड़ों महिला मन ला तीजा पोरा के बधाई देते हुए स्व सहायता समूह के 12 करोड़ 76 लाख रुपया के कर्ज माफी की घोषणा करी। साथ ही स्व सहायता समूह के ऋण राशि 2 करोड़ ले बढ़ा के 10 करोड़ रुपया करे के ऐलान करीस। पोरा त्योहार है और इसमें नंदिया बैला लड़के लोग दौड़ाते हैं, लड़के लोग पोरा चुकिया का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस प्रकार से आयोजन होता है और उस कार्यक्रम को यहाँ सीएम हाउस में आयोजित किया गया। ये स्व सहायता समूह के बहुत पुराने कर्जे थे तो जो नहीं पटा पाए थे, ऐसे कर्जे लगभग 14 करोड़ के आसपास है, उसको माफ किया। जो स्थान और सम्मान और जो इच्छा है कि हमारी महिला शक्ति आगे आके जिम्मेदारियां ले, उसके प्रतीक को आज मैंने बहुत कम जीवन में मंच ऐसे देखे हैं जहां पुरुष गिनती के 4-5 है और बाकी महिलाएं। प्रिय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, अनेकों ऐसी परंपराएं स्थापित की हैं, वो निरंतर स्थापित रहेंगी छत्तीसगढ़ में। इस विश्वास के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए
अपना ख्याल रखेंगे। मंत्री अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल के साथ कार्यक्रम में खास तौर में दिल्ली ले शामिल होए पर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, राधिका खेरा और सुप्रिया सिन्हा समेत कई पार्टी के विधायक और महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारा लगाते हुए सब जन प्रदेश सरकार के कामकाज के तारीफ करी। छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली और देश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ बुलाया और यहाँ की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज को जो है अनुभव कर रहे हैं, यादें लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। तीजापोरा के लिए मुख्यमंत्री आवास को महिलाओं का मायका बना देना, मैं समझती एक बहुत ही सुंदर रीति है जो आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक अभिभावक की तरह है। सब मनाया जाना चाहिए, ये महिलाओं का त्योहार है। महिला की अस्मिता में छत्तीसगढ़ आगे, ये आपको दिखाता है कि कोई राज्य, कोई सरकार महिलाओं के बारे में कैसे सोचती है। तो मुझे सोच को देख के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो वादे हमने किए, जो कहा, देश की आधी आबादी को पूरा हक उनका छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। जो वादे करके किए थे हम आज पूरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व और त्योहार के रंग पाछू 3 बछर ले रायपुर स्थित सीएम हाउस के अंग बन गए है। हर छत्तीसगढ़िया दुलौरिन ललक थे कि सीएम हाउस ओकर मैका है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। मार्थानागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 महिला प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, सुप्रिया और राधिका खेराला शहीद स्मारक स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के सुविधा दिखाई। मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रवक्ता मन बताइस कि हमर सोचे के सब्बो वर्ग के लइका मन हिंदी के संगे संग अंग्रेजी माध्यम ले घलो शिक्षा दे जाए। एकर बर सब्बो ब्लॉक मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के स्थापना करे जाते। मुख्यमंत्री बताया कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन पर लाखों के संख्या में आवेदन आइस। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा कहिस के उत्तर प्रदेश में आज तक ये तरह के एक भी सरकारी स्कूल हमन नहीं देखे है। एकर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 महिला कांग्रेस प्रवक्ता मन राजीव भवन लेगी, जहां कांग्रेस संचार विभाग के पदाधिकारी मन स्वागत करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रवक्ता मन राजीव भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी घलो दे। ओके, तो धन्यवाद। हम आपके चीफ मिनिस्टर का आपकी तरफ से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। प्रदेश में धर्मांतरण के मामला गरमाए हुए लेके जमकर राजनीति घला होते बीजेपी मुद्दा लेके सरकार की घेराबंदी में लगे है और यही कड़ी में बिलासपुर में धर्मांतरण के विरोध में भाजपा विशाल जन जागरण रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा डाहर ने आयोजित महारैली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद, विधायक सहित जिला के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा ये बेरा राज्यपाल के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन घलो सौंपिस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिस कि जौन तरह प्रदेश में धर्मांतरण के मामला बढ़े है एकले सरकार की कार्यप्रणाली ऊपर घलो सवाल खड़े हुए थे। खाली धर्मांतरण ही नहीं बल्कि धर्मांतरण के जरिए मतांतरण के घलो साजिश करे जाते। रायपुर के पुराना बस्ती थाना में मारपीट की घटना लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के कानून ला कोनो भी अपन हाथ में नहीं ले सके। कहूँ कोनो शिकायत है तो थाना में शिकायत करें, पुलिस प्रशासन शिकायत ऊपर कार्रवाई करेगी। केवल सरगुजा और बस्तर की मामला नहीं है, बल्कि जो मैदानी एरिया है उसमें भी ये प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कोई बीमार है तो बोले प्रेयर करेंगे ठीक हो जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर के इनके द्वारा उनको दिग्भ्रमित करके और उनको धर्मांतरित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बार बार बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक भी धर्मांतरण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। देखिए, कानून को किसी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरंगा में प्रस्तावित प्रोजेक्ट मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी के विरोध में ग्रामीण मन मोर्चा खोल हैं। ये मुद्दों पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत कहिस कि वो हमेशा ग्रामीण मन के संग खड़े हैं। ये मामला में वो मन के कोनो निजी राय नहीं, जो ग्रामीण चाहिए वो मोरे मत हुई। हालांकि मंत्री गलाव कहें कि ग्रामीण मन के विरोध खाली सुने सुनाए बात हो सकते।
कहूँ वो मन के प्रतिनिधिमंडल मोर पास आते तो प्लांट के विरोध में प्रसाद जरूर दिए। बता दें कि चिरंगा सहित आधा दर्जन ले अधिक गांव के लोगन जन सुनवाई के बेरा सल्लग प्लांट के विरोध करते हैं। वन तहसील कार्यालय तक पदयात्रा कर सीतापुर एसडीएम ला राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप के प्रस्तावित प्लांट ला निरस्त करे के मांग करे रही। ग्रामीण मन जमीन के फर्जी तरीके से हस्तांतरण के आरोप घलो लगाए। गांव के ग्राम सभा प्रस्ताव पास किए बिना हमारे यहाँ के सैकड़ों एकड़ जमीन को एल्मुना रिफाइनरी फैक्ट्री माकुदरगढ़ी को हस्तांतरित अंतरण कर दिया गया है, जो हम लोगों के ग्रामवासियों के नॉलेज में नहीं है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे। मेरा समर्थन ग्रामीणों को है। ग्रामीण चाहे तो लगवाएं, ग्रामीण ना चाहे तो ना लगवाएं। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत अभिमत नहीं है। जो ग्रामीण चाहेंगे वही हम चाहेंगे। ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल लिखित ज्ञापन कुछ ले करके आएंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो कोई नहीं आया, अभी तो सुनाई बात है। रायपुर में डेंगू की प्रकोप थमे के नाम नहीं लेवा थे। पिछले 48 घंटा में राजधानी में डेंगू के 8 नवा मरीज मिले, जकर बाद शहर में अब तक मिले डेंगू के मरीज की संख्या 350 तक पहुंच चुकी है। नवा मिले मरीज में 10 साल लेके 73 साल की उम्र दराज के लोगन घलो शामिल है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नवा मरीज चंगोरा भाटा, ब्राह्मणपारा, लाखे नगर, संतोषी नगर, गुड़ियारी के अशोक नगर, शांति नगर में डेंगू के मरीज मिले हैं। हाँ, मतलब बता दें कि गुड़ियारी, संतोषी नगर में पहली गलो डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। राजधानी में डेंगू ले अब तक 4 बच्चे और 2 वयस्क समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग डेंगू के रोकथाम पर सल्लग दावा करे थे, फिर सल्लग बढ़त मरीज बन की संख्या प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में निवेश ला बढ़ावा दे और बाहर के बड़े उद्योग ला छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करे बर सरकार अगले साल इन्वेस्टर मीट कराए के फैसला करे है। प्रदेश के औद्योगिक संगठन सरकार के ये फैसला के स्वागत करते हैं। फिर ये कल पहली वो मन सरकार ले निवेश के लायक माहौल बनाए के मांग करे हैं। उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग के कहना है कि उद्योग की समस्या के निपटारा पर बड़बेरा ले सिंगल विंडो सिस्टम के मांग करे जाते, फिर अब तक ये विंडो खाली कागज में ही है। इतना ही नहीं, नवा उद्योग की स्थापना पर प्रोफेशनल रूप अपनाना हुई और सबो काम टाइम बाउंड करना के भीतर करना हुई, तभी बाहर की इंडस्ट्री यहाँ लग सकी। मामला में उद्योग मंत्री कवासी लखमा कहीन के सरकार ये बार औद्योगिक नीति उद्योगपति मन के सहमति ले ही बना है, फिर वो ये में जरूरत पड़े में सुधार के बाद घलव कहा थे। देखिए, इन्वेस्टर हमारे प्रदेश में आए तो हमारे राज्य को भी बहुत फायदा है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर खाली है, कोर सेक्टर जो अभी तक है, स्टील, सीमेंट और राइस जो है, इसी में हम अभी तक केंद्रित थे। हमको इसको आगे डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा, बट उसके लिए हमारे को अपने जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको बहुत लिबरल बनाना पड़ेगा। उद्योग नीति में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उद्योगपति लगातार आ रहा है, लगातार रुझान है। अगर थोड़ा बहुत कहीं गुंजाइश होगा, हम उसको खुला रखा है। सुधारने होगा तो सुधार भी देंगे, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ का उद्योग नीति बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार के वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राजधानी रायपुर के करीब 150 राशन दुकान ला पीओएस मशीन दे गई। हितग्राही मन थंब इम्प्रेशन और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही वाला राशन दे जाते। हालांकि बेंगलोर स्थित सेंट्रल सर्वर के ठप होले ये सिस्टम बंद हो गए। मशीन की आपूर्ति करने वाला हैदराबाद के कंपनी के इंजीनियर आके मशीन और सर्वर के खामी ला दूर करे में जुटे हैं, फिर अब तक खराबी दूर नहीं हुए, जेकर स्थिति लोगन ला राशन वितरण में दिक्कत आते। हालांकि जिला के खाद्य अधिकारी बताई कि आम लोगन ला तकलीफ झन हुए, एक दुकान में वैकल्पिक व्यवस्था घलव करेंगे। मतलब टेबलेट के जरिए ग्राही मन के फोटो पहचान कर राशन दे के निर्देश जारी कर दे। वो मन कहीं के पीओएस मशीन के खराबी ला घलव दूर करे के प्रयास करे जाते। 1-2 दिन में सिस्टम सुधर जाए के भरोसा घलव जताए। पीओएस मशीन के माध्यम से जुलाई से वितरण प्रारंभ हो गया था। सितंबर के बाद से उसमें थोड़ी तकनीकी समस्या आई है। उसको जो पीओएस मशीन के जो सप्लायर करता है, उसके इंजीनियर आए हुए हैं, वो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और वो समस्या का निराकरण आज कल में हो जाएगा। खाद्यान्न वितरण करने के बाद और संचालनालय से हमको आदेश आ चुके हैं कि टेबलेट के माध्यम से फोटो खींचकर खाद्य हितग्राहियों को वितरण कराया जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षद दल के नेता मल्ला अलग अलग जिम्मेवारी सौंपे हैं। बीजेपी निगम में उप नेता सचेतक और प्रवक्ता बना के 6 पार्षद मल्ला विपक्ष की जिम्मेदारी मजबूती ने निभाए के संदेश दे गए। तो वहीं कांग्रेस ये मुद्दों पर बीजेपी ऊपर तंज कसे। बीजेपी के विस्तार ला कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के तौर में देखा थे।
विकास को गति देने के लिए सारे पार्षदों को अलग अलग दायित्व दिया गया है ताकि बिलासपुर जो विकास के रास्ते में कहीं भटक गया है, रुक गया है, वो फिर से आगे बढ़ सके और बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो सके। ये पद से कोई गड्ढा नहीं पड़ता, कोई खोदापुर का नाम मिटने वाला नहीं है इस पद से। और ये जो पद है ये सिर्फ लॉलीपॉप है अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। पखानजूर में लोक निर्माण विभाग ले रिटायर्ड जलाल निर्मलकर पिछले 10 साल ले अपन पेंशन भर दफ्तर के चक्कर काटा थे। वन लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों पर रिश्वत लेके घलो आरोप लगा है। पेंशन की उम्मीद में रिटायर्ड कर्मचारी कर्जा लेकर रिश्वत घलो दीस, फिर अब तक ओला पेंशन नहीं मिले। पेंशन नहीं मिले ले ओकर बड़े बेटा के पढ़ाई करे के सपना घलो ऊपर ग्रहण लग गए। वो आर्थिक तंगी की सेती बेटा के पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद रुक गए है। रिटायरमेंट होने के बाद 3 महीना वहाँ गया, वहाँ से आते आते सर्विस बुक यहाँ लाए हैं, तो अभी तक जो है हमारा पेंशन बना नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि ये ऑफिस में नहीं होगा, आप पखानजूर जाओ, पखानजूर में बोलते हैं नहीं भानभट्टापुर जाओ, भानभट्टापुर बोलते हैं कांकेर जाओ। तो इस संबंध में संबंधित विभाग से उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जन्म तिथि और आधार कार्ड बीच में नहीं मिला था, तो जन्म तिथि सुधारने के लिए ट्रेजरी भेजा गया। वहाँ से जब आएंगे तो उच्च कार्यालय को भेज करके शीघ्र इसको कराएंगे करके बोला गया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के सहसा गांव के सरकारी शराब दुकान ले चोरी मामला में पुलिस 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। आप बता दें कि शराब दुकान ले लगभग 11,09,000 रुपए की चोरी हो रही। एकर अलावा आरोपी मन सारंगगढ़ ले गलत 7,78,000 रुपया 12 लाख रुपया कीमत के 6 किलो चांदी, 2 बाइक, मोबाइल समेत कई दूसरा सामान जब्त करें। एसपी बताइए कि शराब दुकान ले 31 जुलाई के 1,81,000 रुपया और 22 अगस्त के 9,25,000 रुपए की चोरी हो रही। रायगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम में किसान मन के संग फर्जीवाड़ा के मामला अगुआ है। मामला की शिकायत किसान मन एसपी लेकर हैं, जेकर बाद पुलिस जांच के बाद कहा थे मामला जिला के रायगढ़ और पुसोर ब्लॉक के है। हमें पता चला कि फॉर्म डाला जा रहा है, तो हम लोग चले वहाँ पे फॉर्म डाले, तो पता चला कि हम लोग को जब पैसा आया तब हम लोग को पता चला कि किसान निधि का पैसा है। तो जो किसान नहीं है उन लोग को भी मिल जा रहा है पैसा, और जो नौकरी भी कर रहे हैं जो ये है उन लोग को भी पैसा मिल रहा है। तो हमें ये चाहिए कि जो किसान है उन्हीं लोग को ये पैसा मिले। हम इसकी जानकारी जो जिला पंचायत ऑफिस कलेक्ट्रेट में है उससे भी जानकारी ले रहे हैं, क्या किसी को डेप्यूट किया गया है इस तरह की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, या फिर ये लोग खुद से ही इस तरह की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि खुद से ही लोगों का जानकारी लेके डेटा बनाया जा रहा है और लोगों को इसको लेके बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग FIR भी करेंगे, आगे उसमें हम एक्शन भी लेंगे। रायगढ़ जिला में बड़ा सड़क हादसा प्रशासन की चिंता बढ़ा दे। हादसा में पीछे 4 साल के रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 8 महीना में ही जिला में 435 सड़क हादसा हो चुके, जिसमें 258 लोगों की जान जा चुके हैं। यातायात विभाग का ये साल हादसा में 85% की वृद्धि दर्ज करे है। महज 8 महीने में 450 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं, और उन 450 सड़क दुर्घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये भयावह है, और इसका अगर मूल में आप जाकर के देखें तो छत्तीसगढ़ की जो सड़कों की हालत है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। यातायात नियमों का पालन करते हुए हाईवे में गाड़ी चलाने से और ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी चलाने से ये हादसे सामने आ रहे हैं हमारे, तो हमने इस पे लगातार कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। सड़कें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिन पे यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर शहर में रिंग रोड की व्यवस्था बन जाती है तो जो यातायात का दबाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे सड़क हादसों में भी निश्चित तौर पर कमी आएगी। सरगुजा जिला में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव बने हुए अस्पताल में ट्रामा यूनिट नहीं होने के स्थिति, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट के अलावा कई विभाग के विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर की कमी और स्थिति है कि सामान्य सैलरी के अलावा DMF फंड ने 1.5 गुना सैलरी दे के प्रस्ताव के बाद खिलाफ डॉक्टर यहाँ काम करे में दिलचस्पी नहीं दिखाते। कोरोना कम हुआ है गया नहीं है, वो एक खौफ डर तो रहता ही है। उसके अतिरिक्त जो नए कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अभी राज्य में भी और राज्य के पड़ोसी राज्यों में भी जो खुले हैं, उससे उन्हें वहीं नौकरी मिल जाने की सुविधा के फलस्वरूप भी थोड़ा सा फैकल्टी ज़्यादा DMF पैसा देने के उपरांत भी कम हो रही है। तभी भारत के
जय जोहर।